चलिए बेटा, आज हम इसमें परमुटेशन में एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, कंपोजिशन ऑफ टू परमुटेशंस। कंपोजिशन ऑफ टू परमुटेशंस एक्चुअली हमने इसके पहले हमने एक टॉपिक लिया था, प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशन, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू परमुटेशन। तो वो सिंपल था। सपोज P1 P2, वी हैव टू परमुटेशंस P1 एंड P2, 1 2 3 4 and image 2 4 1 3, and second one is P2 is equal to 1 2 3 4. P1 and P2 both are the permutation of a set, and the set having 4 elements, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 4 3। ठीक है, 1 2 4 3। अब जब बेटा हम इसमें प्रोडक्ट करते हैं, तो प्रोडक्ट तो हमने सिंपल पढ़ा था कि सिंपल हम इसमें देखेंगे जैसे P इंटू P1 डॉट P2 है। तो जब आप P1 डॉट P2 मतलब उसको मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन में हम P1 डॉट P2 है, तो हमने ये P1 परमुटेशन और ये P2। अब P1 में आप देखते हो 1 की इमेज किस पर बन रही है? 2 पर। यहाँ तो ये चारों एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3 एंड 4। अब फर्स्ट हमें 1 का देखना है, क्या इमेज बनेगी। तो 1 की इमेज किस पर बन रही है? 2 पर। अब वो 2 आपको यहाँ चेक करना है, 2 की इमेज किस पर बन रही है? 2 पर। तो इस 1 के नीचे क्या जाएगा? 2 की इमेज 4 एंड 4 मैप्ड ऑन 3, तो ये आ गया, मतलब 2 के नीचे 3 आएगा। जैसे 4 की इमेज 3 पर बन रही है, तो 4 की यहाँ पर आप 3 मत लिख देना, हम इसको लेकर चल रहे हैं, और जो भी फाइनल रिजल्ट है वो इसकी इमेज बताएगा। तो 2 की इमेज कहाँ बनी? 4 पर। फिर 4 की इमेज आपको वहां चेक करनी है, किस पर बनी? 3 पर। तो ये आ गया 3। 3 की इमेज 1 एंड 1 की इमेज 1, तो ये हो गया 1। 4 की इमेज 3 पर, और फिर यहाँ 3 की इमेज किस पर आ गई? 4 पर। तो ये क्या हो गया? 2 3 1 4। ये तो हो गया सिंपल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। बट दूसरा आता है कभी जिसमें लैंग्वेज कंपोजिशन। फाइंड P1 कंपोजिशन ऑफ P2। तो कंपोजिशन है वो एक स्मॉल जीरो या ओ के थ्रू उसको हम डिफाइन करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, P1 O P2, दैट मीन्स कंपोजिशन ऑफ P1 एंड P2, ठीक है। अब कंपोजिशन में जब इसको हम सॉल्व करेंगे, मेथड इसका यही है, सेम, सिर्फ ऑर्डर चेंज हो जाता है, ठीक है। एंड द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे सिंपल हमने लिया जैसे x। भाई ये मैपिंग एक्चुअली P1 P2 क्या है? मैपिंग। वो मैपिंग पर जब हम ऑपरेट कर रहे हैं, उसको कंपोजिट उसका फॉर्म कर रहे हैं, तो ये x दिस इज इक्वल्स टू P1 एज इट इज, क्या सॉल्व होगा? P2 x, P1 O P2 x। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? P1 को ऐसे ही रखिए, P2 x। अब P2 x क्या शो कर रहा है? इमेज ऑफ x अंडर द मैपिंग P2। अब इसकी मान लीजिए मैपिंग आ गई x1, तो ये आ गया x1 P1 x1। अब P1 x1, अब x1 की आप इमेज ढूंढिए अंडर P1 मैपिंग, वो आएगा यहाँ पर रिजल्ट, ठीक है। सेम मेथड हम अप्लाई करते हैं जब आप इसमें जैसे P1 कंपोजिशन P2 हम सॉल्व करें, तो ये क्या हो जाएगा? P1 किसके लिए फाइंड करना है हमें? 1 2 3 4, इन चारों का हमें कंपोजिशन फाइंड करना है इस P1 और P2 के अंडर। तो P1 फिर हो जाएगा P2 1 और ये ब्रैकेट, मतलब आप क्या सॉल्व कर रहे हैं अभी? इमेज ऑफ 1 अंडर P2। तो 1 की इमेज क्या है? P1 P2 के अंडर 1 है, तो दिस इज इक्वल्स टू P1, और इसका रिजल्ट ये क्या शो कर रहा है? इमेज ऑफ 1। तो इमेज ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? 1, तो उसकी जगह क्या आ गया? 1। अब यहाँ पर क्या है? P1 1, P1 1, दैट मीन्स इमेज ऑफ 1 अंडर P1। तो इमेज ऑफ 1,
इमेज ऑफ 1 अंडर P1 क्या आया 2, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई P1 और P2 1। अब नेक्स्ट P1 कंपोजिशन ऑफ P1 P2 ऑफ 2, ये है ना भाई 2, इन चारों की इमेज हमें फाइंड करनी है 1 2 3 4। 1 की क्या फाइंड हुई 2, अब 2 की इमेज क्या होगी 2 के लिए हम इसको लेंगे P1 P2 2, क्या लिया P2 2। अब P2 2 देखिए क्या है P2 ये है 2, ये है 2 और इस 2 की इमेज है 2, तो ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा इससे। ये किससे रिप्लेस हो गया P1 2, वो पूरा रिप्लेस हो गया 2 से। अब P1 2, P1 2 के लिए यहाँ जाइए P1 ये है 2, 2 की इमेज 4 पर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। फिर सेकेंड थर्ड P1 O P2 3, 3 की इमेज चाहिए इस कंपोजिशन के अंदर, तो P1 P2 3 इज इक्वल टू P2 3। अब P2 3 यहाँ से मिलेगा P2 और ये 3, इसकी वैल्यू 4, तो ये आ गया P1 एज इट इज लिखा, इस पूरे की वैल्यू 4 आ गई। अब ये P1 4 के लिए यहाँ जाना है P1 4, ये है 4, 4 की इमेज कहाँ बनी 3 पर, 4 की इमेज कहाँ बनी 3 पर। नेक्स्ट P1 P2 4, P1 एज इट इज P2 4 लीजिए, P2 4 दैट मीन्स 4 इमेज ऑफ 4 अंडर P2 3, P1 3। ठीक है, दिस इज इक्वल टू P1 3। अब ये P1 3 की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो जब हम इसके थ्रू सॉल्व कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन किसके थ्रू हम फाइंड कर रहे हैं कंपोजिशन के थ्रू, तो कंपोजिशन के थ्रू क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स कंपोजिशन की वैल्यू क्या आएगी P1 O P2 1 2 3 4। अब 1 की इमेज ये हमने स्टार्टिंग में 1 सॉल्व किया था, 1 की इमेज क्या आई 2, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 3 और 4 की इमेज 1। डिफरेंट है 2 3 1 4 और ये 2 4 3 1। तो कंक्लूजन ये है कि जब अगर कंपोजिशन आता है तो कंपोजिशन में फर्स्ट आप इसको लेंगे और सेकंड आपको इसको देखना है। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में सिंपल हमने क्या फाइंड किया इमेज ऑफ 1 2, फिर यहाँ पर 2 की इमेज देखेंगे, 2 की इमेज 2, तो वो आपके प्रोडक्ट में 1 की इमेज जाएगी। बट कंपोजिशन में इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो बस आपको समझाने के लिए सॉल्व किया था। बट जब हम कंपोजिशन लेते हैं तो कंपोजिशन में हमें पहले सेकंड वाले को देखना है। दैट मीन्स अगर आपके पास उन्होंने ये दिया हुआ है P1 O P2, तो पहले आप P2 से इमेज फाइंड करेंगे, फिर P1 से इमेज फाइंड करोगे। तो P1 O P2 है तो ये आपका होगा P1 P2 X। पहले किसकी इमेज देखना है, किसके अंडर इमेज देखना है, पहले सेकेंड वाला जो मैपिंग है वहां पर, मतलब यहाँ जो सेकेंड में जो लिखा है उसकी। तो जैसे P2 लिया आपने, P2 में सबसे पहले हम किसकी इमेज चेक करते हैं 1 की, तो 1 की इमेज क्या है यहाँ पर 1। अब आपके पास रिजल्ट क्या आया 1 की इमेज क्या आई 1। इस 1 की इमेज फिर आप चेक करेंगे यहाँ पर क्या है, इस 1 की इमेज 2, तो इसकी वैल्यू आ गई 2। अब यहाँ पर 2 है, 2 की इमेज 2 है, तो ये वाला 2 मतलब जो इमेज है उसको आप यहाँ पर देखोगे तो 2 है, 2 की इमेज क्या हो गई 4। यहाँ 3 है, 3 की इमेज क्या है 4, तो 4 आपको यहाँ चेक करना है, 4 की इमेज क्या आई 3। ठीक है, तो देखिए 4 की इमेज 3 आई, तो 3 की जगह 3 के नीचे क्या आएगा 3। ऐसी 4 की इमेज वहां पर क्या है 3, फिर यहाँ पर आप चेक करोगे 3 की इमेज 1, तो ये 1 हो जाएगी। तो प्रोडक्ट और कंपोजिशन में आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट में सिंपल आप ऑर्डर ध्यान रखते हैं कि जैसे P1 इंटू P2 है, तो पहले आप P2 देखेंगे, उसके बाद P1 देखेंगे, फिर P2। बट कंपोजिशन जब होगा तो कंपोजिशन में अगर P1 कंपोजिशन P2 है तो फर्स्ट आपको P2 सॉल्व करना है, देन P1। इतना सा डिफरेंस है, बाकी मेथड पूरी सेम है, बस ऑर्डर आपको चेंज करना है अगर कंपोजिशन है
उस केस में, ठीक है। अब इसमें एक दो न्यूमेरिकल देखिए, म्यूट योर माइक। इसमें आप कुछ न्यूमेरिकल देखिए जो इससे रिलेटेड परमुटेशन या कॉम्बिनेशन में जिस टाइप के हम सॉल्व करते हैं। सिंपल। एक चीज और, इसमें आपको इनवर्स फाइंड करने के लिए भी आता है। भाई आपके पास कोई साइकिल है या उन्होंने कोई परमुटेशन दिया है, उसकी आपको, जैसे मान लीजिए इनवर्स फाइंड करने के लिए आया है, या परमुटेशन फाइंड करने के लिए आया है किसी साइकिल से, तो आप उसको कैसे बनाएंगे। देखिए एक एग्जांपल, गिवन दैट अ साइकिल अल्फा 1 2 4 3 5 6, given that a cycle alpha which is defined by 1 2 4 3 5 6, then find the permutation and the inverse of the permutation। क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड परमुटेशन p एंड p इनवर्स। अब इन्वर्स करने के लिए अलग अलग मेथड है, लेकिन जो शॉर्ट ट्रिक है वो अपन डिस्कस कर रहे हैं, जो हम साइकिल के थ्रू फाइंड करते हैं। पहले तो ये अल्फा क्या दिया है उन्होंने, साइकिल। साइकिल में क्या है 1 2 3, एक तो ये है और ये सिंगल एलिमेंट है। सिंगल एलिमेंट ये शो कर रहे हैं। वैसे हमारे डिस्कस हुआ था कि जब भी कोई जो एलिमेंट है वो अगर खुद पर मैप हो रहा है तब हम उसको साइकिल में नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है कि उसको हम साइकिल में नहीं लिखते हैं, लेकिन उन्होंने एक्चुअली एक क्वेश्चन दे दिया है साइकिल, ये तो साइकिल है, बाकी ये तीन उन्होंने अलग से एलिमेंट दिए हैं, ठीक है। तो अब उसमें ये है कि आपको एक तो साइकिल फाइंड, वो परमुटेशन फाइंड करना है और फिर उसका इनवर्स। तो पहले तो इस साइकिल से क्या फाइंड करें हम, परमुटेशन। अब क्या बनेगा इसका परमुटेशन, कितने एलिमेंट हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब अगर उन्होंने साइकिल में कोई सिंगुलर टर्म वो दी है, सिंगुलर मीन्स होता है वन, सिंगल एलिमेंट। तो अगर ये सिंगल एलिमेंट्स उन्होंने दिए हैं साइकिल में या सिंगुलर टर्म दी है, इसका मतलब है कि ये तीनों 3 5 6 मैप्ड ऑन इटसेल्फ। 3 3 पर मैप कर रहा है, 5 5 पर और 6 6 पर। ये है इसका मीनिंग। तो अगर सिंगल टर्म आता है तो क्लियर हो जाना चाहिए कि वो उसकी मैं इमेज उसी एलिमेंट पर बन रही है। अब ये जो 1 2 4 है, इस 1 2 4 को 1 की इमेज किस पर बन रही है, 2 पर, 2 की इमेज 4 पर एंड 4 की इमेज 1 पर। ये बन गया पूरा परम्यूटेशन। अब इस परम्यूटेशन के बाद आपको क्या फाइंड करना है, इस परम्यूटेशन के बाद आपको फाइंड करना है इनवर्स, ठीक है। इनवर्स फाइंड करने के लिए सिंपल, या तो आप इनवर्स हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। हमें पता है P डॉट P इनवर्स इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 1, आइडेंटिटी एलिमेंट। और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट दैट मीन्स अ मैपिंग मैप्ड बाय इटसेल्फ, मतलब 1 की इमेज 1 पर, 2 की 2 पर, 3 की 3 पर, 4 4 5 5 6 5। तो वो जो की इमेज वाला परमुटेशन जो बनेगा वो होगा आइडेंटिटी परमुटेशन। तो P डॉट P इनवर्स आपको फाइंड करना है। P डॉट P इनवर्स इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो उसको हम डायरेक्ट फाइंड ना करके हम साइकिल के थ्रू फाइंड करेंगे, क्योंकि साइकिल के थ्रू फाइंड करना सिंपल होता है। अब देखिए ये आपका है अल्फा, इस अल्फा से हम क्या फाइंड करने, इनवर्स साइकिल। अल्फा से हम क्या फाइंड करेंगे, इनवर्स साइकिल। इनवर्स साइकिल हमने पढ़ा है, इनवर्स साइकिल क्या होता है, आपको जो भी साइकिल दिया है उसको आप रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए। तो क्या है 1 2 4, तो ये रिवर्स ऑर्डर में क्या हो जाएगा 4 2 1,
ठीक है। बाकी जो 3, 5, 6 है वो तो एक सिंगल एलिमेंट साइकिल है, सिंगल एलिमेंट साइकिल है तो वो तो वैसे ही रहेंगे 3, 5, 6। ठीक है, क्योंकि भाई 3 की मैपिंग तो 3 पर ही बन रही है, इसलिए उसको हमें रिवर्स में हम लिख ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो ब्रैकेट है ये एक ही एलिमेंट को कंटेन कर रहा है। हमें उस ब्रैकेट को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है जिसमें मोर देन 1 टर्म है। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 4 था, ये 4 2 1, ये आ गया आपका इनवर्स। अब इनवर्स आ गया, अब इस इनवर्स से हम क्या फाइंड करेंगे, पी इनवर्स। ये हो गया अल्फा इनवर्स। तो इससे जब आप परमुटेशन फाइंड करोगे तो वो परमुटेशन क्या होगी, इनवर्स परमुटेशन। पहले तो उसको आप जो 1 2 3 4 5 6, ये तो हमने अपने एलिमेंट लिख लिए इसमें। ठीक है, जो लाइन्स है। आप देखिए पहले क्या बता रहा है, किसकी इमेज बता रहा है, ये 4 की। 4 की इमेज किस पे बन रही है, 2 पर। कहाँ गया 4, ये 4 की इमेज आ रही है 2 पर। ठीक है, फिर 2 की इमेज 1 पर, 2 की इमेज 1 पर। ठीक है, और फिर 1 की इमेज वापस कहाँ पर आएगी, 4 पर। तो 1 की इमेज आ गई 4 पर। बाकी 3 तो 3 पर मैप हो रहा है, 5 5 पर, और 6 6 पर। जो सेम एलिमेंट मैप होते हैं बेटा उनका कोई रिवर्स नहीं होता, क्योंकि वो मतलब उसी सेम एलिमेंट पर ही मैप हो रहे हैं, 3 3 पर ही इमेज बना रहा है। ठीक है, तो यह आपका हो गया पी इनवर्स। क्या किया हमने पी इनवर्स में, जो आपके पास साइकिल थी उस साइकिल को हमने रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व किया, और रिवर्स ऑर्डर में लिखने के बाद वहां से हमने परमुटेशन फाइंड कर लिया, तो वो आ जाएगा पी इनवर्स। ठीक है, ये सबसे सिंपल मेथड है पी इनवर्स फाइंड करने का, और इसका क्वेश्चन आता है इस टाइप का। अब मान लीजिए ये तो सिंपल इस टाइप का वो साइकिल था, मैं इसको ऐसे कर देती हूँ। भाई इसमें तो सिंगल सिंगल एलिमेंट भी थे, अब मान लीजिए नहीं है सिंगल एलिमेंट, 1 2 3 1 2 3 4, ये लीजिए ऐसा है ये। अब इसका हमें इनवर्स फाइंड करना है, तो पहले तो इसका परमुटेशन बना लीजिए, उसके बाद चेक भी कर लेना कि परमुटेशन, क्योंकि अगर वो सही है, आपका जो परमुटेशन आपने बनाया है वो सही है, तो जब आप इनवर्स आपने फाइंड किया तो इनवर्स और वो जो मेन परमुटेशन है उसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 1 आएगा। 1 मतलब जैसे 1 की इमेज 1 पर, 2 की इमेज 2 पर, ऐसे आपको मिलेगा। अब यहाँ से आप परमुटेशन बनाएं तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 2 4 4 1 3 5 और 5 3, ये बन गया आपका परमुटेशन। अब फिर हम फाइंड करते हैं अल्फा इनवर्स। अल्फा इनवर्स क्या होगा, 4 2 1, दैट मीन्स जो साइकिल है साइकिल का इनवर्स क्या हो जाएगा, 4 2 1, और ऐसे सेकेंड वाले का 5 3। अब यहाँ से बनाओ पी इनवर्स, तो पी इनवर्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब देखिए 4 की इमेज 2 पर, 2 की इमेज 1 पर, 1 की 4 पर, 5 की इमेज 3 पर, 5 की इमेज 3 पर, और 3 की इमेज 5 पर, ये है। अब इसको अगर हम चेक करें तो 1 की इमेज बन रही है 2 पर, 2 की 1 पर, 1 की 4 पर, 4 की 1 पर। कैसे चेक करना है इसको कि आइडेंटिटी एलिमेंट करेक्ट है या नहीं, तो P डॉट पी इनवर्स इज इक्वल टू, P डॉट पी इनवर्स इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 1 2 3 4 5। P डॉट पी इनवर्स क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब है P, 1 की इमेज क्या है 2, अब यहाँ पर चेक कीजिए आप 2 की इमेज, 2 की इमेज क्या बन रही है 1, तो ये आ गया रिजल्ट 1। 2 की इमेज 4, और 4 की इमेज 2, ये 2। 3 की इमेज 5, यहाँ पर चेक कीजिए 5 की इमेज 3, 4 की इमेज 1, और ये 1 की इमेज 4, तो 4 आ गया। 5 की इमेज किस पर बन रही है 3 पर, फिर यहाँ चेक कीजिए 3 की इमेज किस पर है 5 पर, तो ये आपने 5 लिख दिया, ये बन गया आपका आइडेंटिटी एलिमेंट।
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। भाई आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि वो P डॉट P इनवर्स इक्वल्स टू I आइडेंटिटी। अब परमुटेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट वो होगा जो एलिमेंट की इमेज सेम एलिमेंट ही हमें मिल रही है। ठीक है, तो जब भी आपको इस टाइप का परमुटेशन मिलता है दैट मीन्स दिस इज एन आइडेंटिटी परमुटेशन। तो अगर P इनवर्स है तो P इनवर्स हम किसके थ्रू फाइंड कर सकते हैं, जो भी साइकिल है साइकिल का इनवर्स। और साइकिल में हमने सारे केस पढ़ लिए। भाई जब आपके पास एक साइकिल है और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो खुद पर मैप हो रहे हैं वो भी ठीक है। इस टाइप की दो डिसजॉइंट साइकिल है, तीन ये है, दो कॉम्बिनेशन इसका बन रहा है। सेम अगर आप एक सिंगल साइकिल बन रही है किसी की, उस पर भी हम फाइंड कर लें। ठीक है, मान लीजिए ऐसा है, ये है पूरा साइकिल क्या है आपकी 1 2 4 3 5, ये साइकिल है। इसका परमुटेशन क्या बनेगा 1 2 2 4 4 3 1 2 2 4 पर, 4 की इमेज 3 पर, 3 की इमेज 5 पर और 5 की इमेज 1 पर। ये ध्यान रखना है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बेटा, इमेज हम कहाँ लिख रहे हैं, कौन सी वैल्यू का क्या लिख रहे हैं। जब हम स्पीडली सॉल्व करते हैं ना तो मिस्टेक होती है, हमसे मिस्टेक हो जाती है। 3 1, अब अल्फा इनवर्स हो जाएगा 5 3 4 2 1। ठीक है, देन P इनवर्स 1 2 3 4 5। P इनवर्स क्या है 5 की इमेज किस पर है 3 पर, 3 की इमेज 4 पर, 4 की इमेज 2 पर, 2 की इमेज 1 पर। कुछ गड़बड़ लिख दिया मैंने, एक मिनट है ना। 5 है, 5 की इमेज किस पर बन रही है, 5 की इमेज बन रही है 3 पर, 3 की इमेज जा रही है 4 पर, 4 की इमेज जा रही है 2 पर, 2 की इमेज आ रही है 1 पर और 1 की इमेज कहाँ बन रही है 5 पर। साइकिल है ना, तो हमें वापस लास्ट वाला एलिमेंट फिर कहाँ जाएगा फर्स्ट वाले पर। तो ये हो गया P इनवर्स। अब ये P इनवर्स है, अब P इंटू P इनवर्स आप फाइंड कीजिए, आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर क्योंकि क्वेश्चन में कई बार वो परमुटेशन इतना लंबा देने की बजाय वो सिर्फ साइकिल दे देते हैं, तो साइकिल से आपको परमुटेशन बनाना आना चाहिए। अब हमने देख लिया दो साइकिल थी डिफरेंट डिफरेंट, तब भी बन गया। ये सिंगल साइकिल थी तो उस केस में परमुटेशन बन गया। और अगर इस टाइप की साइकिल है जिसमें सिंगल सिंगल एलिमेंट हो तो वो भी हमने उसमें से परमुटेशन बना लिया है। ठीक है, एंड फाइंड, जैसे मान लीजिए ये है फाइंड ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन क्या होगा इसका, क्या होगा ट्रांसपोजिशन 1 2 4 3 5। तो जब आप इसका ट्रांसपोजिशन सॉल्व करेंगे, ट्रांसपोजिशन होगा 1 2 1 4 1 3 एंड 1 5। ठीक है, कितने होगा ट्रांसपोजिशन 1 2 3 4, और इस परमुटेशन में कितने एलिमेंट थे 5। तो ये ट्रांसपोजिशन, ये परमुटेशन कैसी है इवन, क्योंकि ट्रांसपोजिशन इवन है। इसलिए जो परमुटेशन का जो इवन और टर्म है वो किस पर डिपेंड करता है, ट्रांसपोजिशन का, ट्रांसपोजिशन पर। इफ ट्रांसपोजिशन इज इवन देन परमुटेशन इज इवन, एंड इफ ट्रांसपोजिशन इज ऑड देन परमुटेशन इज ऑड। And permutation and transposition having different type. If permutation is odd then transposition always even. अगर permutation odd है even है तो फिर उस केस में हमें ट्रांसपोजिशन क्या मिलेंगे, वो इवन है तो फिर ये ऑड मिलेंगे। ये इसमें कनेक्शन हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए एक ही हो गया। अब इसके बाद
हम्म, एक मैं एग्जांपल ले रही हूँ, 243 156, 243 156। इनवर्स एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट हमने फाइंड कर लिया, मतलब सॉल्व कर लिया, इनवर्स फाइंड हो गया। अब है फाइंड दी आइडेंटिटी एलिमेंट, दैट मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट, अब ये है पी है। अब क्वेश्चन एक्चुअली इस टाइप से आते हैं, p टू द पावर k इज इक्वल टू i ऑफ a। दैट मीन्स p को आप कितनी बार मल्टीप्लाई करें बाय इटसेल्फ कि रिजल्ट में आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। फाइंड दी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है ऑब्वियस, फाइंड दी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर k such that p to the power k is equal to identity element। उस i से, या i ऑफ a है या 1 ऑफ a है, इस 1 और a से मीनिंग है आइडेंटिटी एलिमेंट का। क्या आप उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करें इटसेल्फ कि आपको ये रिजल्ट मिले। तो सिंपल आपको p को मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है, ये p है, अब आप क्या करोगे, p इंटू p, तो 1 2 3 4 5 6, 2 4 3 1 5 6, सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना है। पी स्क्वायर क्या होगा, पी डॉट पी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, तो 1 on 2, 2 on 4, 2 on 4, 4 on 1, 3 on 3, 3 on 3, 4 on 1, 1 on 2, 5 on 5, 5 on 5 एंड 6 on 6। ये आ गया पी स्क्वायर। अब सेकंड, फिर इसमें हम एक p मल्टीप्लाई कर दें, तो पी स्क्वायर डॉट p, फिर पी स्क्वायर डॉट हमने p किया, तो पी स्क्वायर ये है और ये p। अब पहले इसको देखोगे फिर इसको देखोगे, 1 on 4, 4 on 1, 3 4 5 6, 1 हो गया, 2 on 1, 1 on 2, 3 on 3, 3 on 3, ये तो सेम है, 4 on 1, कहाँ गया, 4 on 2 एंड 2 on 4, 5 का तो 5 पे बन रहा है, 6 का 6 पे बन रहा है। तो ये क्या मिल गया आपको, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। आइडेंटिटी एलिमेंट दिस इज इक्वल्स टू आई। ये आइडेंटिटी एलिमेंट कब बना, जब आपने p को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 3 टाइम्स। तो अगर आपका क्वेश्चन इस टाइप से वो क्वेश्चन दे रहे हैं और क्वेश्चन है फाइंड k का मतलब है p को आपको मल्टीप्लाई करते जाना है, और आइडेंटिटी कब तक मल्टीप्लाई करोगे, अंटिल यू गेट दी आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी परमुटेशन। तो इसमें कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, 3 टाइम, 3 टाइम 4 टाइम, क्योंकि बहुत सिंपल है। इसमें मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है, बोलते हैं हम इसको मैट्रिक्स ही है, बट इसमें ठीक है सिंपल। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड हो रहा है, दैट मीन्स आपको उसको उतने टाइम, कितने टाइम आप उसको डिफरेंस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो 3 या 4 टाइम में वो सॉल्व हो जाता है बेटा। तो वो हो गया आज, इनवर्स हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, इनवर्स हो गया, कंपोजिशन हो गया है। कंपोजिशन के बाद कोई हमारे पास साइकिल है, उस साइकिल से हम कैसे परमुटेशन फाइंड करेंगे वो हमने सॉल्व कर लिया। परमुटेशन है, साइकिल है, साइकिल से हम ट्रांसपोजिशन कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हमने देख लिया है। इवन ऑड परमुटेशन हो गया, ऑर्डर ऑफ द परमुटेशन हो चुका है। ऑर्डर ऑफ द परमुटेशन कैसे फाइंड होता है, एलसीएम ऑफ द लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑल डिसजॉइंट साइकिल। ठीक है, तो परमुटेशन में आई थिंक जितनी
भी टर्म थी वो सारी हमने सॉल्व कर ली हैं। ऑर्डर, साइकिल है तो साइकिल का लेंथ, ट्रांसपोजिशन और इवन ऑड परमुटेशन, परमुटेशन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द परमुटेशन, लेंथ ऑफ द साइकिल, ऑर्डर ऑफ द साइकिल, ऑर्डर ऑफ द परमुटेशन। और सिंपल है, अगर आपके पास दो डिसजॉइंट साइकिल हैं तो उन साइकिल को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो जो मल्टीप्लिकेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट क्या आएगा, वो जो मेन परमुटेशन है वो आपको फाइंड होगी। अगर उन्होंने कोई डिसजॉइंट साइकिल दी हुई है, क्या सिंपल साइकिल के लिए जनरली जो साइकिल को जब वो मेंशन करते हैं तो जरूरी नहीं है साइकिल वो साइकिल 1, साइकिल 2, साइकिल 3 इस टाइप से उसको डिफाइन करें। सिंपल वो आपको इस टाइप ये भी दे सकते हैं 2, 5, 3, ठीक है, और ये दे दिया 1, 4, 1, 2, 3, 4, 5, और सिंपल यहाँ पर हो सकता है 6 ऐसे। अब इसका मतलब है कि 6 आपका 6 पर मैप हो रहा है, यहाँ से तो आपको मिल जाएगी साइकिल, ये आपको साइकिल मिल जाएगी। ऐसा भी रिप्रेजेंटेशन है तो सिंपल जैसे इस टाइप का क्वेश्चन होता है फाइंड दी परमुटेशन, तो फाइंड दी परमुटेशन, इस वाली साइकिल से हम परमुटेशन फाइंड कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब 2 मैप्ड ऑन 2 ऑन 5, 2 ऑन 5, 5 ऑन 3 एंड 3 ऑन 2, ये कंप्लीट हो गई साइकिल फर्स्ट वाली। सेकेंड 1, 2, 4 एंड 4, 2, 1, और लास्ट मीनिंग 6 ऑन 6, ठीक है, ये है सिंपल। लास्ट एलिमेंट नहीं है तो ये रही आपकी साइकिल, ये है। इस साइकिल का अगर ट्रांसपोजिशन बनाने के लिए आता है, मान लीजिए 6 है यहाँ पर, ठीक है, ट्रांसपोजिशन आता है उस केस में ट्रांसपोजिशन क्या होगा 2, 2, 5, 2, 2, 3, 2, 2, 5, 2, 2, 3, 1, 2, 4, बस खत्म। क्योंकि ट्रांसपोजिशन क्या है, टू लेंथ साइकिल। ट्रांसपोजिशन कैसे हम डिफाइन करते हैं, टू लेंथ साइकिल, अ साइकिल हैविंग लेंथ 2, ठीक है। ठीक है, और इस ट्रांसपोजिशन का मतलब यही है कि यहाँ पर 2 आपका लीडिंग एलिमेंट है, 2 की इमेज 5 पर बन रही है, 5 की इमेज किस पर बन रही है 3 पर। मतलब आपके पास अगर ट्रांसपोजिशन है तो ट्रांसपोजिशन से हमें साइकिल भी फाइंड करना आना चाहिए, ठीक है। जो कॉमन टर्म है वो हमेशा सिंगल टाइम आती है, जैसे 2, 2, 5 है, 2, 2, 3 है, तो वो आपका क्या बनेगा 2, 5, 3। मान लीजिए 1, 2, 4 है, यहाँ मैं लिख देती हूँ 1, 2, 6, 1, 2, 7। तो हम जब इसकी साइकिल बनाएंगे तो कैसे होगी 2, 5, 3, और सेकेंड 1, 4, 6, 7। ये आपकी 2 डिफरेंट साइकिल बन गई, 2, 5, 3, 1, 4, 6, 7, ठीक है। अब ये साइकिल है, इस साइकिल से अब हम क्या बना लेंगे, परमुटेशन बना लेंगे, ठीक है। तो ये सब आपस में कनेक्टेड हैं, परमुटेशन, साइकिल, ट्रांसपोजिशन, लेंथ, ऑर्डर, ठीक है। अगर आपके पास किसी एक की वैल्यू है तो दूसरी, थर्ड, सेकंड, थर्ड वो सब हमें कैलकुलेट कर लेंगे। साइकिल है, परमुटेशन है, तो आप वहां से इनवर्स परमुटेशन या आइडेंटिटी परमुटेशन भी फाइंड कर सकते हैं, या उसकी पावर, ठीक है। ये परमुटेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है इस यूनिट में। 16 से आप लोगों के मिट्स